अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खीर। आज बनाएंगे हम गाजर की। लाल गाजर इसमें इस्तेमाल होंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनने के बाद खीर तैयार होती है। इसको ज़रूर पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 6 इलायची दूध के अंदर ऐड की हैं। हरी इलायची थी मेरे पास। यहाँ आप पाउडर फॉर्म में भी हरी इलायची ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ज़रा सा इसे इलायची को तोड़ के और फिर भी ऐड कर सकते हैं। 3 लीटर टोटल दूध है मेरे पास, जिसकी मैं आज खीर बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए चावल है मेरे पास, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा क्रश किया हुआ है। इसे मैंने दूध में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 कप बड़ा कप दूध का था, और उसके अंदर मैंने इन चावल को ऐड कर दिया। 1 कप मैंने इसमें चावल ऐड किए। चावल का हिसाब ऐसे कि आपने जैसे 3 किलो दूध है मेरे पास, तो मैंने इसमें 1 किलो में 1 मुट्ठी चावल की ऐड करनी है। मुट्ठी आपकी बंद होनी चाहिए। इस तरह करके मैंने 3 मुट्ठी ली थी, और फिर उसके बाद उन चावल को क्रश किया। क्रश करने के बाद मैंने अब इसमें ऐड किया। आप इस तरह करके भी ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर चावल को भिगो कर रखें 10 मिनट के लिए, फिर उसका पानी निकाल कर और उसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके फिर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप हाथों से अच्छे से उसे ऐसे तोड़ेंगे चावलों को, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। तो ये दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जो चावल का हिसाब है वो मैंने आपको जो बताया है, मुट्ठी मुट्ठी आपकी खुली नहीं होनी चाहिए, मुट्ठी आपकी बंद होनी चाहिए। जैसे 3 मेरे पास लीटर दूध था, तो उसमें मैंने 3 मुट्ठी चावल की ऐड कर दी। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ना है। जब हमने चावल ऐड किए, इसके साथ ही हम लाल गाजर भी ऐड करते हैं। 1 पाव लाल गाजर है मेरे पास, जिसे मैंने चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप यहाँ पर कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर दूध को मैं पका रही हूँ। दूध को आपने इतना पकाना है कि ये जो दूध का कलर आपका वाइट होता है, वाइट से हल्का हल्का पिंक, लाइट पिंक कलर सा इस टाइप का ये दूध हो जाए। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए यहाँ पर लाल गाजर। पहले चावल ऐड किए थे, अब इसमें लाल गाजर ऐड कर दी। जितनी ज़्यादा आप इसको पकाएंगे उतने ही मज़े का ये आपका तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट ऐड किए। ड्राई फ्रूट में इसके अंदर ऐड किया मैंने बादाम, और यहाँ पर खोपरा। बादाम के छोटे छोटे पीसेस में किया था, और खोपरे को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किया था। आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, और जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट। तो अब इसको हम कवर कर देंगे। आंच आपकी बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए, क्योंकि दम वाली आंच पे ये खीर पकती है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सी है। बनने के बाद आपको टेस्ट आएगा जैसे आपने इसके अंदर मावा ऐड किया, लेकिन हमने बिल्कुल भी इसमें मावा ऐड नहीं करना। बस इसको इतना पकाना है कि ये हमारे 3 किलो से 1.5 किलो दूध रह जाए। अब आप देख रहे हैं साइड पर जो येलो येलो कलर की ये बलाई लग रही है, ये भी हमने साथ साथ इसके अंदर ऐड करते रहना है। क्योंकि ये जो बलाई है ये बिल्कुल मावे का टेस्ट लेकर आती है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से इसका और ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। खीर की रेसिपीज़ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आप अगर इस रेसिपी को देखकर फॉलो करके आप ट्राई करिएगा, बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार ये खीर तैयार होती है। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तकरीबन आधा घंटा आपने इसको कवर रखना है। बिल्कुल अच्छे से कवर नहीं करिएगा, थोड़ा सा गैप छोड़िएगा यहाँ पर, ताकि ऊपर की जो बलाई आई वो भी हमें इसके अंदर ऐड करनी है। जो बलाई आएगी इसको भी आपने अच्छे से इसके अंदर ही मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेकर आती है। खीर बनने में तकरीबन यहाँ पर 1.5 घंटा लगा था। 1.5 घंटा ये मुसलसल दूध आग के ऊपर था और ये पक रहा था, और इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था। अब देखें यहाँ पर खीर हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमारे घर में अगर शुगर पेशेंट हो तो उनके लिए भी हमें निकालनी है। तो आपने चीनी ऐड करने से पहले आपने उनके लिए इस स्टेप पर आकर निकाल लेनी है यहाँ पर खीर। यहाँ पर आपको जितनी खीर निकालनी हो आप निकालें, फिर उसके बाद जो खीर बचेगी कुछ हिसाब से आप इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन जो खीर बची है वो मेरे पास 2 किलो खीर बची है, क्योंकि हमारे पास 3 किलो दूध था, और जब से वो पक रहा है, पकने के बाद ये यहाँ पर हमारे पास खीर है 2 किलो रेडी रहेगी।
और फिर यहाँ पर उस हिसाब से चीनी ऐड करें। चीनी का हिसाब आपको बताऊँ कि अगर आपके पास 1 किलो दूध है तो उसके अंदर आपके पास 1 छोटा कप चीनी का उसमें जाता है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर हमने इसके अंदर चीनी ऐड की और फिर इसको कवर किया। कवर करने के बाद ये देखिए अच्छे से चीनी मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। देखें आपको पानी पानी सा इसमें दिखाई दे रहा होगा। इस पानी को ये चीनी का पानी बनाए, इसको आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक और पकाना है यहाँ पर, क्योंकि आपको चीनी पकाने के बाद इसके अंदर फ्लेवर और चेंज हो जाएगा, बहुत मज़ेदार से खीर तैयार हो जाएगी। लेकिन यार खीर हमारी रेडी होगी। अब उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट यहाँ पर डालें, या पिस्ते बादाम मैंने इसके अंदर ऊपर ऐड किए हैं। आप जो ऐड करना चाहें अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार मावे वाली खीर ये तैयार हो चुकी है। हालांकि हमने इसमें मावा नहीं डाला है। गाजर की खीर बहुत बहुत टेस्टी ये बनी थी। आप भी बनाएं और घर वालों से तारीफ़ें समेटें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। अगर आपने भी ट्राई की तो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से देखी और बिल्कुल स्किप नहीं किया होगा तो बहुत ज़बरदस्त सी खीर आपकी भी तैयार होगी। चलते हैं फिर अब। अल्लाह हाफिज़।